टुडे हम लोग कुछ भगवत गीता का ऊपर में बात करेगा, जो बहुत आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, आप बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ये जो हम लोग का जो भगवत गीता है, 5200 साल पहले जब ये भगवत गीता लिखा गया था, आप लोग को सबको मालूम है कि भगवत गीता किस वजह से लिखा गया था। वो एक एडवाइस था अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण ने वो एडवाइस दिया था, उसका बेसिस पे वो भगवत गीता को लिखा गया था। अब आप लोग ये भी सोच सकता है, बहुत नया लड़का लोग है, कि ये भगवत गीता का साथ हम लोग का ज़िंदगी का या हम लोग का एडिक्शन का लाइफ से क्या रिलेशन है। बहुत बड़ा रिलेशन है। मैं बोलता हूँ भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है। मैं ये बोलता हूँ, मैं नहीं, बहुत लोग बोलता है भगवत गीता इज़ नॉट ए रिलीजियस बुक। हम लोग का ये एक बुक है जो हम लोग को वे ऑफ लाइफ सिखाता है। वे ऑफ लाइफ, हम लोग को कैसा जीना है, कैसे ज़िंदगी में अपना डिसीजन लेना है, कैसे हम लोग सही डिसीजन ले सकता है अपना ज़िंदगी में। हम लोग का मेन प्रॉब्लम है, हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग का मेन प्रॉब्लम है हम लोग का इमोशन। बार बार हम लोग इमोशन से डिसीजन लेता है, अपना फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे हम लोग बहुत ज़्यादा भूल कर जाता है ज़िंदगी में। ये खाली एडिक्शन का बारे में नहीं, हर एक आदमी का ज़िंदगी में डिसीजन, हर एक समय में एक समय का डिसीजन लिया जाता है। हर एक थॉट का एक डिसीजन होता है आदमी का। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, आप लोग अपना इन्वेंट्री करेंगे, ये किससे आप लोग को मिलता है और कितना दूर उसको नहीं मिलता है। भगवत गीता, जब कोई भी किताब हो वर्ल्ड में, जितना भी किताब है वर्ल्ड में, मैं अपना ज़िंदगी में भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ बुक मानता हूँ। यही एक किताब है जिससे मुझे अपना ज़िंदगी का वे ऑफ लाइफ मिला। बहुत किताब मैंने पढ़ा अपना ज़िंदगी में, क्योंकि मैनेजमेंट का किताब पढ़ा, बहुत स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ा, लेकिन भगवत गीता में जो चीज़ मुझे मिला वो मुझे कहीं नहीं मिला। मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, मैं हर वक्त क्यों भूल कर जाता था, मैं इतना बार रिहैब में क्यों रहना पड़ा यार, 9 बार रिहैब में रहना, 1 बार तेजपुर मेंटल हॉस्पिटल में रहना, 10 बार मुझे क्यों ट्रीटमेंट करना पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज रियली, मैं ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं 5 बार रिहैब में था, फर्स्ट पहला तो 5 टाइम्स मुझे ऐसा लगा था कि रिहैब एक गैरेज का तरह है, जहाँ पे मेरा गाड़ी ख़राब होने से उसको थोड़ा सर्विसिंग वर्विसिंग करके फिर मैं जाके फिर वही काम करूँगा, ऐसा मेरा सोच था। ये मेरा सोच, हाँ। लेकिन 6 नंबर पर जब मैंने रिहैब में गया, तो ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मुझे ये नशा से दूर रहना मैं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं पाया, नहीं सका। फिर भी जाके मैंने वो भूल के, क्यों? मैं बार बार भूल करते जा रहा था, बार बार भूल करते जा रहा था। ऐसा 9-10 बार हो गया। बहुत बार घर में डिटॉक्स किया, घर में सेलाइन दिया, टेबलेट खाया, बहुत बार साइकेट्रिक डॉक्टर का पास गया, साइकेट्रिक मेडिसिन खाया। ठीक है, 15 दिन 1 महीना मैं नशा से दूर रहा, लेकिन मैं सक नहीं रहा था। तो मैंने सोचा यार क्या हो रहा है मेरा जिंदगी, मैं किस रास्ते से जा रहा हूं, मेरा जिंदगी में क्या सबसे बड़ा नशा ही है जिसका बगैर मैं नहीं रह सकता। बाद में एक दिन मुझे एक कलकत्ता का आदमी बोला कि भाई तू जो कर रहा है, तेरा सॉल्यूशन एक किताब में मिलेगा। कौन सा किताब?
बोले भगवत गीता में मिलेगा तेरा सॉल्यूशन। जब मैं लास्ट रिहैब में था, बोला भगवत गीता में तुझे वो सॉल्यूशन मिल सकता है। और मैंने तब मेरा मन में थोड़ा, मुंह में तो हंसी नहीं आया, मन से एक हंसी आया, ये क्या बोल रहा है भगवत गीता का बारे में। हम लोग को तो छोटे में बोला था कि भगवत गीता ज़्यादा मत पढ़ो, तुम पागल हो जाएगा। मेरा सोच ऐसा था। फिर भी मैं सोचा वो आदमी जो बोला था भगवत गीता, थोड़ा उसको थोड़ा देखता हूँ क्या है, देखता हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट आदमी है, तो एडिक्ट लोग, मैं भी हूँ आज रिकवरी में हूँ, फिर भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट हूँ ना। तो मैंने सोचा थोड़ा देख लेता है क्या है। तो जब मैंने देखा, शुरू किया, एक बार जब शुरू किया तो मुझे वो चीज़ चैप्टर 1 से एकदम चैप्टर 18 तक इतना पहला जब चीज़ दिखाई पड़ा, यार मैं सोचा ये तो सही बोल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला। अरे यार, इसको तो मुझे क्यों इतना दिन तक मुझे कोई नहीं बोला था कि भगवत गीता ऐसा चीज़ है जो एक आदमी उसको स्टडी करने से, उसको अप्लाई करने से वो आदमी अपना जिंदगी का हर हाल में सॉल्यूशन मिलेगा। आज वही सॉल्यूशन का बात करने जा रहा हूं। यहां पे आप लोग 70 आदमी जितना भी है, कोई भी अगर यहां से 70 आदमी तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन 70 से तो 7 आदमी पढ़ेगा, तो वो 7 आदमी को, लेकिन 7 आदमी को वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं ये आप लोग को एकदम दिल से बोलता हूं। तो आज ये जो हम लोग आज अपना डिसीजन मेकिंग का ऊपर में डिस्कस करने वाला है, उसमें आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऑनेस्टली आंसर दीजिए। हाँ, देंगे? ऑनेस्टली आंसर देंगे? एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, थोड़ा और जोर से बोलिए। हाँ, वो होता है जोश। नो जोश, नो रिकवरी। हाँ, जोश नहीं रहने से रिकवरी नहीं मिलता है। तो वही जोश आप लोग का अगर होगा तो मुझे भी ये सेशन लेने में इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग अपना अपना हिसाब से आंसर देगा। अगर मैं आप लोग को बोलता हूं अभी कि भाई लोग, अभी आज सेशन यहां पे खत्म, अभी हम लोग क्या करेगा, हम लोग कोई गेम खेलेगा, या बोलेगा हम लोग अभी एक फिल्म देखेगा, और वो फिल्म मान लीजिए नया फिल्म जो अभी नया आया है, तो आप लोग क्या बोलेगा? ऑनेस्टली बोले। एक ब्लू फिल्म देखेगा, आप लोग क्या बोलेगा? ऑनेस्टली बोले। देखेगा? देखेगा? ऑनेस्टली बोलिए। देखेगा? देखेगा? एक फिल्म देखेगा, ब्लू फिल्म छोड़िए, एक फिल्म देखेगा बोलेगा, तो देखेगा। हाँ, ये ऑनेस्ट आंसर है। जो लोग दे रहा है देखेगा, क्यों देखेगा बोलिए तो? हाँ, क्या? চাই ভাল লাগিব। ভাই একদম অনেস্ট आंसर, চাই ভাল লাগিব। हाँ, तो अभी अगर आप लोग को बोलेगा कि भाई आज आप लोग अपना अपना रूम में जाके एसी देख के पूरा जो करना है मस्ती कीजिए, तो कैसा लगेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा लगेगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे जो मैं फर्स्ट चीज यहां पे लिख के लाया हूं कि पहला लेसन होता है भगवत गीता का, फीलिंग्स आर टेम्पररी। ये फीलिंग का बात है ना, अच्छा लगेगा, है?
अच्छा लगेगा, ये तो फीलिंग का बात है, फीलिंग्स ना, अपना फीलिंग्स ना, तो फीलिंग्स आर टेम्पररी बोला है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है फीलिंग्स आर टेम्पररी। फीलिंग का ऊपर में कोई अपना डिसीजन नहीं लेना है। तो आप लोग को ऑप्शन दे दिया मैंने, एक क्वेश्चन पूछा, आप लोग ऑनेस्ट आंसर दिया, तो वो क्या फीलिंग्स नहीं है? अभी का आपका काम क्या है? अभी का सेशन में बैठना, हाँ? बहुत लोग को अच्छा नहीं लगेगा अभी सेशन में बैठना, है कि नहीं? तो ये फीलिंग्स का, ये जरूरी नहीं है, जो चीज आपको फीलिंग से अच्छा लगे वो ही आपको करना है। लेकिन हम लोग मार कहां खा जाता है, हम लोग ये समझता नहीं है फीलिंग्स आर टेम्पररी। वी कैनॉट मेक ए डिसीजन ऑन आवर फीलिंग्स। हर वक्त हम लोग भूल हो जाता है ना, फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन ले लेता है कि नहीं? फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन लेता है हर वक्त, हाँ? सोचिए तो, गौरव भाबासुन ফিলিংসৰ ওপৰত কিমানবাৰ ডিসিশন লৈছা? প্ৰথমবাৰ যোৱাৰ পিছত ফিলিংসৰ ওপৰতে তুমি ডিসিশন লৈছা, মই যিমান দূৰ জানো, হা? তো কিয় বুজি নাপালা? ফিলিংস আর টেম্পরারি, आई डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन ऑन माय फीलिंग्स। फीलिंग्स आर, वो आते रहता है जाते रहता है, आते रहता है जाते रहता है, दीज आर टेम्पररी, हाँ? जब हम लोग सब्सटेंस लेने जाता था, अल्कोहल हो या ड्रग लो, तो एट दैट टाइम अगर मुझे कहीं से एक बोतल मिल जाता है तो यार, एक कंटेनर मिल जाता है तो थोड़ा ठूस लेगा। दीज आर द फीलिंग्स। उसी टाइम में हम लोग भूल कर जाता है, हम लोग समझता नहीं है फीलिंग्स आर टेम्पररी। आई डोंट हैव टू मेक एनी डिसीजन ऑन माई फीलिंग्स। आज क्या बार है? सोमवार है, आई हैव टू टेक द सेशन, ओके? मैं जनरली सोमवार को सेशन लेता हूं। आज अगर मैं अपना फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन लूं कि आई विल नॉट गो टू द सेशन, तो लॉस किसका होता था? ऑनेस्टली बोलिए तो मेरा खुद का, एग्जैक्टली मेरा खुद का। क्योंकि मेरा आज जो मैं भगवत गीता का ऊपर में चर्चा कर रहा हूं, वो मैं मिस कर जाता क्या कि नहीं? हाँ? इमीडिएटली आई स्टॉप अदर्स, आई एम गोइंग टू द सेशन। फीलिंग्स आर टेम्पररी, आई डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन ऑन माई फीलिंग्स। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो अच्छा लगे फीलिंग से वो ही आपको करना है, हाँ? ये जरूरी नहीं। मैं एक सुंदर एग्जाम्पल, कल रात का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मेरा वहां पे मेरा दोस्त लोग है, मेरा घर का पास, जैसा आप लोग का घर का पास दोस्त लोग नहीं रहता है। तो कल सुबह, कल संडे था ना, कल सुबह हम लोग का दोस्त लोग, हम लोग सब लोग दोपहर को मिल के बोला कि रात को खाना खाएगा, रात को खाना खाएगा और बिहू कुछ फंक्शन के लिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करेगा। तो रात का खाना के लिए सब लोग कॉन्ट्री किया, तो मैंने भी 200 रुपया कॉन्ट्री किया, ओके? तो रात को खाना बनाया, तो मैं खाना में गया, 8 बजे गया, जाके मैं 10 बजे में बोला, तब तक वो खाना प्रिपेयर नहीं हुआ, ओके? तो प्रिपेयर नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि अभी 10 बज गया, आई हैव टू गो टू माई हाउस, आई हैव टू गो टू माई हाउस। तो सब लोग बोला, अरे यार चिकन उकन हुआ ही नहीं, थोड़ा कुछ नहीं। मेरा फीलिंग्स बोल रहा था चिकन होने दो, 2 पीस चिकन खा के जाता है। बट आई हैव टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, क्योंकि अगर मैं 11 बज जाता था तो सुबह में 5:30 बजे नहीं उठ सकता था और मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता था ना। बिकॉज मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ थोड़ा मैं, और थोड़ा प्राणायाम करता हूँ, और थोड़ा मैं अपना, आई लव माई सेल्फ, दैट इज वाई आई यूज टू स्लीप एट 10:30 11, ठीक है? मेरा पूरा रूटीन चेंज हो जाता था ना। तो इमीडिएटली कल रात को मैंने डिसीजन लिया कि फीलिंग्स आर टेम्पररी, डोंट टेक सिद्धार्थ एनी डिसीजन ऑन योर फीलिंग। 10 बज गया, खाना है, वो लोग को खाना है,
मन में ऐसा भी आया 200 रुपया दिया यार 2 पीस तो चिकन खाना बनता है ना, तो बोला चिकन तो आते रहेगा। पहले यू हैव टू थिंक अबाउट योर रूटीन लाइफ। Immediately I have gone to my house, I have taken the dinner with my family and I have gone to my sleep और as usual। तो कोई भी हम लोग का भाई लोग, आप लोग हमेशा ये याद रखिए, फीलिंग्स आर टेम्पररी। फीलिंग्स का ऊपर में आपको डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन तो आप गलत ही डिसीजन लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, कोई भी डिसीजन लेने का पहले ये सोच लेता हूं कि ये मैं फीलिंग्स आर टेम्पररी, मैं खूब बोलता हूं मैं फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन ले रहा हूं क्या? नो, आई विल नॉट टेक द डिसीजन ऑन माय फीलिंग्स, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा गलत डिसीजन ही ले डूबता है ना गौरव? इज नॉट इट? मलिंगसन ফিলিংসৰ ওপৰতে ডিসিশন লৈছিলি, আকৌ এখানে রিল্যাক্স কৰিলি। সো ফিলিংস आर टेम्पररी, यू डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन ऑन योर फीलिंग्स। जो आदमी अपना फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन ले लेता है वही आदमी अपना जिंदगी में सही डिसीजन लेता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ, एक छोटा एग्जाम्पल, लिखा टाइसन। वी आस्क्ड हिम टू गो टू हिज हाउस। उसको बोला तुम चला जाओ, उसका घर में भी बोला यू गो टू योर हाउस, योर कोर्स इज कंप्लीटेड, बट ही वांट टू डू काउंसलिंग कोर्स, क्योंकि दिस इज द अपॉर्चुनिटी ही वांट टू ग्रैब इट। वो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करना चाहता था। तो अगेन ही टॉक टू हिज फैमिली दैट आई एम डूइंग ए काउंसलिंग कोर्स हियर, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्स, सो आई हैव टू डू इट so that one certificate from central government I can get it and I can do it something for my Arunachal people। वो फीलिंग्स का अगर मैं डिसीजन लेता था तो क्या होता था, बोरिया बिस्तर बनता था और घर चला जाता। इज नॉट इट? तो फीलिंग्स आर ऑलवेज टेम्पररी भाई। यू कैनॉट मेक एनी डिसीजन ऑन योर फीलिंग्स बिकॉज दिस इज योर लाइफ। Everyone is responsible for his own life। है? आपका लाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। तो फीलिंग्स आर टेम्पररी, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिए ये मैं फीलिंग से तो नहीं ले रहा। अगर मैं फीलिंग से ले रहा हूं, इसको बार बार आप रिव्यू कीजिए डिसीजन लेने पहले, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट, फीलिंग्स आर टेम्पररी, नेवर टेक ए डिसीजन ऑन योर फीलिंग्स। अभी मैं सेकेंड पॉइंट में आता हूं। इन चैप्टर 6, भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर है। चैप्टर 6 में भगवत गीता में बोला है कि अपना माइंड को बैलेंस करके, अपना जो माइंड होता ना, इसको बैलेंस करके ही हम लोग का जिंदगी का डिसीजन लेना चाहिए। माइंड को बैलेंस करना क्या है? हम लोग का 3 टाइप ऑफ इमोशन रहता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल। माइंड में कभी हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, नहीं होता है? हुआ है ना लाइफ में खुश, कभी बहुत ज्यादा खुश हो गया ना, और कभी बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। जनरली यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम अपना माइंड को बैलेंस करो, फिर जिंदगी का डिसीजन लो। जैसे चैप्टर 6 में आप लोग को ये मिलेगा बैलेंस ऑफ योर माइंड। जैसे अर्जुन ने अपना हथियार रख दिया था, बोला मैं अपना कजिन से युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अपना गुरु से युद्ध नहीं लड़ूंगा, बिकॉज वो इमोशन में आ गया ना, सैड, उसको बहुत दुख लग रहा था ना। लेकिन उसको वो अगर बैलेंस करता था माइंड को, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट योर कजिन, यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट योर टीचर, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अधर्म, इंसेनिटी, बिकॉज योर कजिन्स लाइफ
has got two parts. One is Atma, one is body. You cannot kill the Atma, no? No one can kill a soul. But तुम उसको बॉडी को विनाश करेगा और तुम नहीं करेगा, ये तो भगवान करेगा. अधर्म का अगेंस्ट में यू आर ओनली द सोर्स. तुम तो एक सोर्स हो उसको खत्म करने का. सो हम लोग का क्या होता है, हम लोग जब बहुत हैप्पी रहता है, कितना लोगों ने बहुत हैप्पी में बहुत पैसा उड़ाया, मैक्सिमम सभी आदमी ने उड़ाया है. जब पैसा उड़ाया बाद में दुख लगा कि नहीं. बेसिकली हम आपको बोलता है वी एडिक्टर, जब हम लोग का पॉकेट में बहुत पैसा रहता है, कभी कभी रहता है, ऐसा नहीं होता है ना जे हमेशा हम लोग भिखारी रहता है, ऐसा नहीं होता है. कभी हम लोग का बहुत पैसा रहता है, हम लोग खुद भी वो सब्सटेंस लेता है, दूसरे को भी खिलाता है. खा किमान खा खा कोत खाबी को ना कुन कौन ढाबात खाबी को, ऐसा होता है ना. कोत खाबी बोल अजय की खाबी, अरे भाई खाना रे. तो वो होता है, हम लोग बहुत हैप्पी रहता है और हम लोग को जो जो मांगता है सब कुछ दे देता है भाई, सब कुछ हम लोग बांट देता है. और नेक्स्ट डे हम लोग सोचता है कल की कोरी लू, कल क्या कर दिए यार. हाँ, तो ये जो डिसीजन लिया किस में लिया, इमोशन में लिया कि नहीं. एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज ए इमोशन. हाँ, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस, दुख में कभी क्या होता है, ज्यादातर झगड़ा लगता है कि नहीं. बीवी से झगड़ा लग जाता है, माँ से झगड़ा लग जाता है, पिताजी से झगड़ा लग जाता है. जो हम लोग का सबसे बड़ा दोस्त रहता है वो लोग से झगड़ा रहता है. और हम लोग क्या करता है, नाटको तोर घरत नाटको इज नॉट इट. हाँ, यू हैव डन इट ना. रेंटेड हाउस में रह लेगा, अपना नौकरी है, नौकरी करेगा. भाई सकता है क्या, नहीं होता है यार, नहीं होता है. तो आपको कभी यह डिसीजन नहीं लेना है जो इमोशन से लिया जाता है. एक्सट्रीम इमोशन में हम लोग डिसीजन नहीं ले सकता है. वी हैव टू मेक आवर ब्रेन न्यूट्रल में करना पड़ेगा. आपका ब्रेन को न्यूट्रल करना पड़ेगा, तभी आप एक डिसीजन ले सकते हैं. जैसा मैं आपको बोलता हूं, कभी मैं किसी का गार्जियन आता है तो बोलता है कि मेरा लड़का को थोड़ा अपील दे दीजिए. अब मैं वो गार्जियन को खुश करने के लिए मैं उसको अपील नहीं दे सकता हूं. क्यों नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यहां पे तो 70-80 आदमी है. तो मैं बोलता हूं देने से सबको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सट्रीम इमोशन में कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं ना. है, मैं एक्सट्रीम इमोशन में, क्योंकि ऑल आर इक्वल और नॉट, ऑल पीपल आर इक्वल. तो एक्सट्रीम इमोशन में एक आदमी हैप्पीनेस में हो या सैडनेस में हो. सैडनेस में क्या होता है, हम लोग का जब हम लोग बहुत दुखी रहता है तो हम लोग का झगड़ा होता है, बीवी का साथ झगड़ा. अरे तुमको डाइवोर्स दे देगा. क्या हुआ, बीवी को मार दिया. उसके बाद बीवी चला गया थाना में, फिर आप जाके जेल में रहा 3 दिन, फिर आके डाइवोर्स हो गया. फिर आपको दुख लगेगा, मेरा बच्चा को नहीं देखा, मेरा छोटा बच्चा है, या घर छोड़ के चला जाना है. ये तो हम लोग एक्सट्रीम इमोशन में लेता है. हाँ, दुख में रहने से झगड़ा होता है. तो हम लोग को पहले अपना माइंड को न्यूट्रल करना चाहिए. न्यूट्रल करके ही कोई जीवन का फैसला लेना चाहिए. तो हम लोग को माइंड को न्यूट्रल करने के लिए आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा. तो एक्सट्रीम इमोशन में हम लोग को कोई डिसीजन नहीं लेना है. अगर हम लोग एक्सट्रीम इमोशन हैप्पीनेस में हो या सैडनेस में हो, हमेशा हम लोग रॉन्ग डिसीजन लेता है.
कोई बताएगा कोई हैप्पीनेस में क्या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट है आप लोग का जो हैप्पीनेस ने आप लोग बहुत कुछ लूटा दिया? किसी का नहीं है। बहुत पैसा ऐसा लूटा दिया हैप्पीनेस में? किसी का नहीं है। আছে কোৱা? লগৰ ল'ৰা তাত গৈছিলা বাহিৰৰ ষ্টেটত? হা, দেহৰাদুন। হা, तो वो भाई गया देहरादून में, वो अपना फ्रेंड का साथ 2 महीने में 80,000 रुपया खर्चा। वो डिसीजन कौन लिया था? तुम ही लिया था यार। हाँ, और किस वजह से लिया? इमोशन में लिया कि नहीं? हाँ, तो वो बाद में आपको लगा कि नहीं वो डिसीजन रॉन्ग है? हाँ, रॉन्ग डिसीजन है। तो ये तो आपका साथ नहीं, हर एक का साथ, मेरा साथ भी हो चुका है। तो हम लोग को क्या करना है? वो डिसीजन रिपीट नहीं करना है, नॉट टू रिपीट इट। जो हो गया तो हो गया, लेकिन उसको फिर उसको रिपीट नहीं करना है। तो हम लोग को यहां पे बोला है कि चैप्टर 6 में बोला है बैलेंस योर माइंड। आपको माइंड को बैलेंस करके ही एक डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेने सकता है हम लोग। ठीक है, 2 पॉइंट तो आप लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग आएगा थर्ड पॉइंट पे। आस्क योरसेल्फ, हैव आई टेकन द डिसीजन इन एंगर और अटैचमेंट? ये बहुत बड़ा बात है। आप अपने आप को कोई डिसीजन लेने से पहले पूछिए कि मैं ये जो डिसीजन लेने जा रहा हूं ये अटैचमेंट से ले रहा हूं या एंगर से ले रहा हूं। किसी को बदला लेना है, सपोज यू डोंट लाइक समवन, तो आपको भाव आएगा कि ये इसका खराब करे, और आप ऐसा कुछ डिसीजन ले लेता है, या उसको मारने के लिए कोई आदमी को हायर कर लिया, हाँ, या सोशल पोस्ट ने ऐसा दे दिया, तो ये एंगर ही होता है ना। तो ऐसा डिसीजन हमेशा रॉन्ग होता है। मैं आपको एक आज इसमें एक बात बताता हूं। हाँ, आज यहाँ पे जो बोला है कि थर्ड नंबर पॉइंट, आस्क योरसेल्फ, हैव आई टेकन द डिसीजन इन एंगर और अटैचमेंट? मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दूंगा। बहुत दिन पहले यहाँ पे एक पेशेंट था, 2 बार आया, उसका नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट इज एनोनिमिटी ना। और वो पेशेंट को मैं आज तक ऐसे किसी को हाथ नहीं उठाता, क्योंकि मैं सोचता हूं आप लोग जैसा रिकवरी में मैं भी रिकवरी में हूं। वो मेरा डिक्शनरी में किसी को हाथ उठाना मेरा डिक्शनरी में नहीं लिखा। अब वो रिलीज हो गया। रिलीज हो जाने के बाद वो क्या वो फिर यूजिंग में चला गया, ड्रग्स लेना फिर शुरू कर दिया। अब लेने के बाद उसका मम्मी पापा तो फिर हम लोग को फोन करेगा ना। सो ही हैज एडॉप्ट ए न्यू टेक्निक। वो टेक्निक ऐसा किया तो या तो वो बदनाम करना पड़ेगा सर को, सीमांतो सर को, नहीं तो मुझे। और सर को बदनाम करने से भी वो लोग का पिताजी या माँ नहीं मानेगा, तो अभी रह गया हमको। तो वो अपना माँ और पिताजी को बोला कि मैं उसको सुबह में आके मारता हूँ और शाम का जाने का टाइम में शाम को मैं मारता हूँ। ओके, फॉल्स एलिगेशन डाल दिया। और यही एलिगेशन जाके, वो एलिगेशन क्यों डाला बोलिए तो? हाँ, क्योंकि वो इधर में फिर नहीं आना चाहता था। ओके, बिकॉज वो अपना सब्सटेंस को भूल नहीं पा रहा था, ड्रग को भूल नहीं पा रहा था। फिर यही बात क्या किया, जाके एक दीदी है जानवी गोस्वामी, हाँ, जो बाइडो को बोल दिया। तो बाइडो तो विश्वास नहीं कर रहा है, जानवी बाइडो विश्वास नहीं कर रहा है कि सिद्धार्थ तो ऐसा नहीं है, हम लोग उसको तो बहुत आगे से जानता है, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। तो हम लोग का वो मोबाइल से मोबाइल लगा रहता ना, 4-5 मोबाइल को,
तो उधर में बात किया, तो मैंने उनका माँ बाप को बोला कि आज तक मैंने, आज इतना साल मैं रिहेबिलिटेशन में हूँ, किसी को गाली दे सकता हूँ लेकिन किसी के तो हाथ नहीं लगा, तो वो नहीं आता है फ़ोन पे। बाद में वो लड़का दूसरा रिहेब में गया, क्योंकि बहुत टॉर्चर किया घर का आदमी को, दूसरा रिहेब में डाल दिया। फिर उसको बहुत गिल्टी फील हुआ वो लड़का को कि मैं वो भैया का ऊपर में फॉल्स एलिगेशन लाया। फिर दूसरा रिहेब से वो एक दिन मुझे फ़ोन किया, मीन्स वो रिलीज़ हो गया, वो दूसरा रिहेब में काम कर रहा है, तो वो हमको फ़ोन किया कि भैया आपसे मिलना चाहता। और जब मुझे फ़ोन किया तब मुझे उसका ऊपर में कोई एंगल नहीं है, मेरा एंगल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक एडिक्ट हमेशा एलिगेशन तो डालेगा ना किसका, क्योंकि उसका पहला चीज़ है उसका सब्सटेंस। तो उसको बोला तुम आ जाओ यहाँ पे, तो वो आके मेरा पैर में ऐसा पकड़ लिया, दादा आई एम सॉरी, मैं आपका ऊपर में रॉन्ग एलिगेशन लगाया था। तो मुझे बहुत खुशी इसलिए हुआ कि एटलीस्ट वो उसको रियलाइज किया। हाँ, और मैं उसको बोला कि मैं तुमको कब का माफ कर चुका हूं, तुमको कब का माफ कर चुका हूं। सो ये जो वो डिसीजन लिया था पिताजी या माँ को बोलने के लिए, इट इज इन एंगर। तो आप लोग को भी हर वक्त सोचना चाहिए, हैव आई टेकिंग दिस डिसीजन, कोई भी डिसीजन बाहर में जाके लेने से पहले ये मैं एंगर में ले रहा हूं या अटैचमेंट में ले रहा हूं। अटैचमेंट क्या चीज है मैं बोलता हूं। मेरा बड़ा भैया ही वॉज ऑल्सो एन एल्कोहलिक, ओके। तो बहुत साल पहले, 2 साल हो गया होगा, तो यहाँ पे मैं एडमिट किया था। तो यहाँ पे जब एडमिट था तो उनको भी टीडीए मिला, टीडीए जो आप लोग करता है ना। तो मेरा बड़ा भाई है, ये है, वो अटैचमेंट में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज व्हेन ही एंटर्ड द सोब्राइटी फाउंडेशन ही इज लाइक यू। मैं कोई भी डिसीजन उसका नहीं ले सकता अटैचमेंट में या एंगर में। उसको ज्यादा फैसिलिटी दूंगा, उसको ये दूंगा, हाँ, आउटिंग में उसको ज्यादा, तो उसको जैसे आप लोग का कभी आउटिंग बंद हो जाता है, उसका भी हो गया। तो मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा अपना जिंदगी में, या तो एंगर में या अटैचमेंट। ये चीज आप लोग को भी फॉलो करना। मेरा वो अपना है, मेरा तो सभी अपना है, इतना जितना आदमी है सभी आत्मा है। मेरा अगर पीछे का अगर रूपक मेरा अपना है, तो ये भाई भी मेरा अपना है। मैं रूपक के लिए कोई एक्स्ट्रा डिसीजन नहीं ले सकता हूं, हाँ, या आपके लिए कोई एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑल आर सेम। आपका भी नजरिया वो होना चाहिए जब भी कोई डिसीजन ले। कोई भी डिसीजन एंगर का वजह से मत लीजिए या अटैचमेंट का वजह से मत लीजिए, क्योंकि वो डिसीजन आपका रॉन्ग ही होगा। आज लगता है गौरव ये जो 3 पॉइंट में हर एक पॉइंट में मिल रहा है कि नहीं गौरव? हाँ, बहुत अटैचमेंट पे ले लिया, शिलोंग चला गया अटैचमेंट पे ना, क्या मिला? अल्टीमेटली रिजल्ट वाज नील। सो एवरी टाइम यू हैव डन दैट, मे बी बहुत लोगों का अभी ये चैप्टर अगर आप फॉलो करता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का सॉल्यूशन आप लोग का खुद में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग भी एंगर में हो या अटैचमेंट में हो, बहुत ऐसा डिसीजन ले लिया जो अपना जिंदगी में रॉन्ग साबित हुआ। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बोला था बैलेंस योर माइंड। अटैचमेंट में अर्जुन किस लिए युद्ध नहीं ले रहा था? क्या अर्जुन निकम्मा था? नहीं, सबसे बड़ा धनुर्धर था। अटैचमेंट का वजह से वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। दैट इज द रॉन्ग डिसीजन ना, हाँ, अटैचमेंट ना। उसका भाई है, कजिन्स है, कोई है हो ना, वो अटैचमेंट नहीं होता है क्या? तो अटैचमेंट से हम लोग का कोई डिसीजन राइट नहीं होता है, एंगर का वजह से। अभी कर्ण ने जो डिसीजन लिया
কৰ্ণনে যিটো ডিচিশ্যন ল'লে কৌৰৱৰ লগত থাকিম, ফৰ হোৱাট ইজ দ্য रीजन? बिकॉज ऑफ एंगर किस में था? पांडव का ऊपर में था, पूरा सिस्टम का ऊपर में था। हाँ, पूरा सिस्टम का ऊपर में था, पांडव का ऊपर में भी नहीं, पूरा सिस्टम का ऊपर में था। हाँ, तो उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तो वो एंगर में जाके कौरव का साथ दिया। दैट इज द एंगर, है कि नहीं? तो एंगर से हो या अटैचमेंट से हो, आदमी राइट डिसीजन नहीं ले सकता। आप लीनियन नहीं हो सकता है, ये मेरा वो है, वो मेरा वो है, वो मेरा वो है। नो, यू शुड नॉट बी, व्हेन यू टेक सम डिसीजन यू कैन नॉट बी लीनियन। आप लीनियन नहीं बन सकता। आप किसी को ऊपर में रखेंगे, किसी को नीचे में, नो, एवरीवन इज सेम व्हेन यू टेक द डिसीजन। हाँ, वो हमेशा आप लोग याद रखिए, तभी आप लोग का जिंदगी में अच्छा डिसीजन आप लोग ले सकता है। जब तक वो चीज़ आप लोग एंगर या अटैचमेंट में जितना भी डिसीजन लिया गया होगा, रिलैप्स का मेन कारण मुझे यही लगता है, अटैचमेंट और एंगर। मेरा ऐसा हुआ, मैं एक बार रिलैप्स हुआ, उसमें क्या हुआ, मैं ये जो लोकल घाटी होता है ना, जहाँ पे लोकल दारू बिक्री होता है, तो मैं वहाँ से जा रहा था, तो घाटी का जो आदमी है हमको बुलाया, अरे भाई तो बहुत दिनों पुरा नाई ढूंढ। तो हम गया, बात किया, आओ ना आओ। तो हम वो अटैचमेंट में चला गया, हम पीने के लिए नहीं गया था, हम गया था अटैचमेंट के लिए। वो घाटी में घुस गया, घुस के बैठा, बात कर रहा था। एट दैट टाइम आई हैव टू अवॉइड इट। अगर मैं अवॉइड करता था तो मैं दारू नहीं पीता था उस दिन, लेकिन मैंने दारू नहीं पिया। वो घाटी में जाके उस दिन दारू नहीं पिया, बात उठ करके, लेकिन अटैचमेंट में आ गया। नेक्स्ट डे फिर गया, मैं उस दिन भी माइंड को बना के गया था, आज दारू नहीं पीऊंगा, ऐसे जाऊंगा, खबर वबर लेके आऊंगा। लेकिन उस दिन मैंने सोचा एक गिलास कुछ नहीं होगा, एक गिलास तो ले सकता है, एक गिलास। और एक गिलास जब गया तो जाहिर है फिर ये, तो ये अटैचमेंट का बारे में, मैंने अटैचमेंट में रिलैप्स हुआ, और अटैचमेंट इज द कॉजेज ऑफ रिलैप्स। तो आपको अटैचमेंट से कोई डिसीजन नहीं लेना है, एंगर में भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। एक बार मेरा बड़ा भाई का साथ झगड़ा हो गया, रिहैब से आके झगड़ा हो गया। मैंने जाके 9:30-10 बजे जाके एक क्वार्टर खरीदा दुकान में, और वो कटर घट 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 पी गया, वो झगड़ा का प्रोसेस। तो ये अटैचमेंट और एंगर, ये दोनों ही चीज़ है जो आदमी को एक रॉन्ग डिसीजन में धकेल देता है। ठीक है, समझ में आया? तो आज आप लोग को ये जो तीनों पॉइंट आप लोग को यहाँ पे डिस्कस किया, लगता है आप लोग का जिंदगी में कोई रिलेशन है ये 3 पॉइंट पे? हाँ, अभी 4 नंबर पॉइंट पे आता है। हाँ, 4 नंबर पॉइंट में बोला है, मैं कुछ पॉइंट लिख के लाता हूं। एम आई फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट ऑफ माई डिसीजन? एम आई, मैं जब भी कोई डिसीजन लेता हूं, एम आई फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन? हम लोग का क्या होता है, हम लोग कोई भी डिसीजन लेने का पहले, सपोज मैं कोई रेस्टोरेंट खुलूंगा, उसका पहले वो रिजल्ट का बारे में सोचता हूं। कैसे? मेरा रेस्टोरेंट में कितना सेल होगा, मेरा मंथली कितना इनकम होगा। मैं कोई बिजनेस करने का पहले अगर डिसीजन लेता हूं तो पहला तो भाव आता है कि कैसा होगा, कितना आएगा, कितना साल में वो रिटर्न आएगा। है, कोई भी डिसीजन लेने का पहले ये सोच मत लाइए, एम आई फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। आपको रिजल्ट आप फोकस करने से कुछ नहीं होगा। आपको फोकस कहाँ करना पड़ेगा? आपका कर्म पे, आपका काम पे, कर्मा। मैं कोई डिसीजन लेने का पहले अगर रिजल्ट का बारे में सोचना शुरू किया तो वो डिसीजन हमेशा रॉन्ग ही होगा।
आपको अपना कर्म पे फोकस करना है, आपका कर्म, वही आपका धर्म है, आपका कर्म। कि मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूं, सपोज आई वांट टू स्टार्ट ए ओपन एयर रेस्टोरेंट, मैं एक ओपन एयर रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूं अगला साल, तो एम आई फोकसिंग ऑन द रिजल्ट के ओपन एयर रेस्टोरेंट होने से मेरा डेली कितना इनकम आएगा? हाँ, नो, आई डोंट डू दैट। मैं अभी फोकस कर रहा हूं ओपन एयर रेस्टोरेंट के लिए, एंड आई एम फोकसिंग कि मैं स्पेस मिल जाए। रिजल्ट तो आएगा, आप जब कर्म करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। कर्म आपका हाथ में है, रिजल्ट आपका हाथ में नहीं है। रिजल्ट किसका हाथ में है? ऊपर वाला का हाथ में, ऑलमाइटी गॉड। द रिजल्ट इज ऑल इन ऑलमाइटी गॉड, बट कर्म किसका हाथ में है? इट इज इन आवर हैंड। तो मैं हर एक डिसीजन लेने का पहले ये एम आई फोकसिंग ऑन माई रिजल्ट? नो, आई विल नॉट फोकस ऑन माई रिजल्ट, आई विल फोकस ओनली ऑन माई कर्मा। आप लोग अगर सोच रहा है कि 5 साल का बाद मेरा सोबर बर्थडे सेलिब्रेट करना है, 10 साल का बाद मेरा सोबर बर्थडे, मेरा पहला हुआ था, कैसा हुआ था? जब मैं नया नया रिकवरी में आया, मैं सोचते रहता कब मेरा 1 साल होगा, कब मेरा 1 साल होगा, कब केक कटेगा। वो जब छोड़ दिया, मैं तब फोकस करने लग गया मैं आज का दिन कैसे ठीक रहूंगा, आज का दिन, आज का दिन मैं कैसे ठीक रहूंगा। आपको ये फोकस करना है, 1 साल का केक छोड़िए, लेकिन आज का दिन आपको ठीक रहना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर कर्मा। आज का दिन, अभी का टाइम, अभी का टाइम आपका क्या काम है? अभी का टाइम है आपको ये सेशन अच्छा से सुनना और इसको आपका जिंदगी में अप्लाई करना, यही आपका कर्म है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने का पहले आपको सोचना है, एम आई फोकसिंग ऑन द रिजल्ट? रिजल्ट छोड़िए, रिजल्ट मेरा हाथ में है, भगवान का हाथ में। तो मेरा हाथ में क्या है? मेरा कर्म है, वो मुझे जब टाइम में जो करना है वही मैं करूंगा। बुझी पाइसे ने कथाटो? सबका क्लियर है ये? हाँ? सो हम लोग को जो यहां पे बोलता है 1 डे एट ए टाइम, ये जो 1 डे एट ए टाइम कहां से आया? इसी पॉइंट से तो आया। आपको फोकस करना है अभी में, आज का दिन में, इस क्षण में। हाँ? इसी को बोलता है 1 डे एट ए टाइम, 1 डे एट ए मोमेंट, है ना? हमें तो 1 घंटा करके देता है ना, 1 आवर एट ए टाइम। 1 घंटा करके ही 2 घंटा होगा, 2 घंटा से 4 घंटा होगा ना, 4 घंटा से ही 24 घंटा होगा। तो हम लोग को फोकस करना है इसी टाइम में। हम लोग को रिजल्ट का ऊपर में फोकस करना नहीं है। रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड, रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड। ठीक है, ये हो गया और एक पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। लिख लीजिए, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आपका केम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इफ देयर इज एनी चेंजेस इन योर डिसीजन, डू नॉट फील फेयर। यहां पे लिखा है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज तो आना ही है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज हर वक्त आदमी का नहीं आते रहता है। चेंज, ये दुनिया में चेंज आते रहता है कि नहीं? हाँ? अगर आपका डिसीजन से कोई चेंज आता है तो उससे आपको डरना नहीं है। आपका डिसीजन का वजह से अगर कोई चेंजेस आता है ये दुनिया में, तो आपको डरना नहीं है, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अभी मैं एक एग्जांपल से बात करना चाहता हूं। पहला, हम लोग जब आगे, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हम लोग छोटा में जब था, हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता था, उसका बाद कलर टीवी आ गया, उसका बाद केबल आ गया। तो ये चेंज नहीं है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये चेंज का साथ हम अपने आप को चेंज किया कि नहीं? अभी तो मोबाइल में ही देखता है,
तो आपका डिसीजन से अगर कोई चेंज होता है, कुछ चेंज होता है, जैसा मैंने सोचा, मैं बिरुवरी में रहता हूँ, आई यूज्ड टू स्टे एट बिरुवरी, ओके। तो मैं सोचा हूँ कि मैं बिरुवरी का आदमी के लिए क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई बॉर्न एंड बॉट अप एट बिरुवरी। मैं बिरुवरी का आदमी के लिए कितना क्या कर सकता हूँ। तो मैंने अपना हक का एक रूम बिरुवरी बाजार में, वो मैंने एल्कोहलिक एनोनमस को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स उसका भाड़ा लगेगा, बाजार कमिटी को देना पड़े, बट वो दैट रूम वाज अलॉटेड टू मी, बट आई हैव गिवन टू एल्कोहलिक एनोनमस, स्पिरिचुअल प्रोग्राम को दे दिया। तो अभी वो रूम में बहुत लोग जब रिहैब से निकलेगा, जब वो तो शाम को मीटिंग में जाएगा ना, दिन भर ऐसा रहेगा, तो उधर में जाके लिटरेचर पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक चेंज आएगा कि नहीं बिरुवरी में, आज नहीं तो 10 साल का बाद तो आएगा, हाँ। तो वो चेंजेस के लिए मुझे डरना नहीं है, मुझे वो कर्म करना है जो मैं कर सकता हूं। मैं वो रूम देख सकता हूं इसलिए दिया, बाजार कमिटी को बोल के मैं वो रूम दे सकता हूं। आई डोंट हैव टू अफ्रेड ऑफ दैट चेंज। चेंज तो आना ही है। चेंज कौन लाएगा? चेंज हम लोग ही लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? आप लोग क्या सोचता है, यहां पे जितना लड़का है सब लोग सोबर रह सकता है कि नहीं? इज इट पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल है। हर एक लड़का सोबर रह सकता है कि नहीं? था ही सोबर है। तो चेंज तो आना ही है। हर एक लड़का यहां का एक अच्छा सिटीजन होके, इंडिया का एक अच्छा सिटीजन होके, और एक 100 लड़का को ठीक कर सकता है कि नहीं? सकता है कि नहीं? सकता है। तो चेंज तो आएगा। तो हम लोग को क्यों डरना है वो चेंज? जैसा 2 पेशेंट इधर में था जो आज काउंसलिंग कोर्स कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लोग भी तो आप लोग का बीच में ही था, कोई था ना? तो वो जब काउंसलर बन जाएगा, दे विल डू द काउंसलिंग टू अदर एडिक्ट्स। वो अगर डरता था कि मैं तो वहां पे ही बैठ रहा था, आज इधर पे आके कहा मैं क्लास ले सकता हूं, तो वो डिसीजन लेता ही नहीं था, लेता रह गया। अगर आपका डिसीजन से, पॉजिटिव डिसीजन से कोई चेंज आता है, वो आप डिसीजन लीजिए, बिकॉज चेंज तो आना ही है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। कभी मैं सोचा नहीं था, मैं रिकवरी में जब आया था तो मेरा इतना टीवी शो होगा, इतना मेरा सब्सक्राइबर होगा, इतना मुझे पूरा इंडिया में एडिक्शन का इसमें जाना जाएगा, मैं कभी सोचा नहीं था। बट व्हाट आई हैव डन ओनली माय कर्मा। मैं डर छोड़ के अपना कर्मा करना शुरू कर दिया और आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है। उस टाइम में मैं अपना रिजल्ट को फोकस नहीं किया। जो होना है होगा, आई हैव टू डू माई कर्मा वन डे एट अ टाइम, है? तो इसीलिए बोलता हूं कि चेंज तो आना ही है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। कल मुझे एक फोन आया और कुछ बातों में बोला कि आपको तो हम लोग पहचानता है। मुझे एक मीटिंग में बुलाया, मैं नहीं गया, मीन्स ये मीटिंग एडिक्शन का नहीं, दूसरा मीटिंग में, तो आई डोंट गो इन पॉलिटिकल मीटिंग। तो मुझे बुलाया, बोला आपको हम लोग एक अच्छा काउंसिलर समझ के आपको बुलाना चाहता है, आप प्लीज आ जाइए। आई हैव नॉट गॉन देयर। तो मैं क्यों नहीं गया, वो दूसरा मेरा पर्सनल थिंग ना। लेकिन मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कोई बोल सकता है, इतना बड़ा मीटिंग में ऐसा कोई बोल सकता है कि ऑर्गेनाइजर मुझे एक अच्छा व्यक्ति समझ के वो लोग बुला रहा है। तो ये तो मैं नहीं सोच रहा था। लेकिन चेंज तो आना ही है। चेंज तो आना ही है ना। चेंज इज परमानेंट। आप चेंज को नहीं रोक सकता है। तो वो चेंज का वजह से आपका आज ऐसा है, यहां पे बैठ रहा है, हो सकता है कल यहां पे आप बात कर रहे हैं। तो आपको कोई डिसीजन
चेंज होगा, ये होगा, इससे डरना नहीं है, उसको घबराना नहीं है। आप ही वो आदमी है जब सब कुछ कर सकता है। आप ही वो है जो आपका पास में ही है, आप दुनिया को दे सकता है। आपने आपको ढूंढिए, आपका पास में ही सब कुछ है। आप अपने आप को ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। जितना आप अपने आप को खंगालेंगे ना, अंदर से खंगालेंगे, आपको उतना ही आप मोटिवेट होंगे। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और वन डे एट ए टाइम आप एक दिन आपका मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चेंज से डरिए मत, चेंज तो आना ही है। ऐसा नहीं है, कल ऐसा भी हो सकता है कि यू आर रनिंग ए बेस्ट रिहैब इन इंडिया, ऐसा भी हो सकता है। यू आर रनिंग ए बेस्ट रिहैब इन इंडिया, आप एक बेस्ट रिहैब इन इंडिया, काउंसिलर इन इंडिया, ऐसा भी हो सकता है। वो आप ही है, आपका अंदर में, आप उसको ढूंढिए, क्योंकि चेंज तो आना ही है। पहले हम लोग डरता था, हैं? छोटा में जब बोला गया था ना, हम लोग मुंह से बोलता था मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पायलट हूं, लेकिन डर लगता था पायलट क्या रहा। अगर तभी हम लोग फेयर फैक्टर नहीं लाता था तो आज बन जाता था। वो तो आदमी है ना जो प्लेन चला रहा है, वो तो कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो तो हम लोग का जैसा ही आदमी है ना। तो इसीलिए चेंज तो आना ही है। आप वही आदमी है जो आप चेंज ला सकता है, लेकिन अपने आप को ढूंढने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आप ये जो चेंज इज परमानेंट, वो तो आना ही है, लेकिन सबसे बड़ा बात है हम लोग चेंज से, हम लोग फेयर में क्यों रहता है बोले तो? क्यों? আমি কিবা এটা ডিসিশন লোৱাৰ আগতে ভয় কিয় খাওঁ? कारण আমি আমার কমফर्ट जोन যোনটো আছে, কমফर्ट जोन मालूम है, कम्फर्ट जोन, उससे बाहर आना नहीं चाहता यार। हम लोग अपना कम्फर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता, दैट इज द प्रॉब्लम। ये मेरा साथ एक प्रॉब्लम है, क्या है? मैं कम्फर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता, लेकिन मैं बाहर आना शुरू कर दिया कम्फर्ट जोन से, बिकॉज दिस इज माई लाइफ। I know that I am a good businessman. I know it. मैं अपने आप को ढूंढ के पाया हूं क्या I am a good businessman। इसीलिए मैं अपना डायग्नोस्टिक से लेके फार्मेसी से लेके अपना ओपन एयर रेस्टोरेंट से लेके सब कुछ मैं कर पाऊंगा। और मुझे बहुत लोग बोलता है, इवन मेरा माँ बोलता है, इतना क्या जरूरत है? मैं माँ को बोला पैसा के लिए नहीं करता हूं, मैं अपना खुशी के लिए करता हूं। मैं अपना कंफर्ट जोन से बाहर पहले मैं सोचता था हो जाएगा यार, 30,000 से आदमी चल सकता है, तो 10,000 खाने में जाएगा, 5,000 ये में जाएगा, ये इसमें जाएगा। आज मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। आज मैं सोचता हूं पैसा के लिए नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाऊंगा। जब तक एक आदमी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता ना, वो अपना अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, বুজিছে দাদা? ঘৰৰ বোলে ভাড়া ইমান পাই আছো, মোৰ ছোৱালীটো পঢ়ি আছে, 10,000 টকা যায়। আপোনাক কৈছো, আপোনাৰ ল'ৰাটো যে পঢ়ি আছে বোলে ইমান টকা যায়, ইমান টকা যায়, মই আৰু কিয় আৰু কাম কৰিব লাগে? দিস ইজ দ্য কমফৰ্ট জোন। আপোনাক ওলাব লাগিব কমফৰ্ট জোনৰ পৰা। You have to come out from that comfort zone, because you can do lot of things but you have not done it. मैं comfort zone बाहर ओলাই গৈছো, मैं जानू I can do many things। तो मैं अपना माँ को बोलता हूं, अगर हर एक आदमी का आप लाइफ देखेंगे, जो आज बिलियनियर मिलियनियर है, सब लेकिन रूट से है, सबे रूटर पर आइसे कि है कि नहीं? है? तो ये जो
रतन टाटा से लेके एकदम अंबानी तक, धीरूभाई अंबानी तक, तो सब रूट से आया। तो ये जो रूट से आने वाला आदमी, ये लोग क्या बहुत जीनियस है क्या? नहीं, वो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आया, कंफर्ट जोन से बाहर आया। वो सब नहीं कर रहा था, मेरा बेटा के लिए इतना खर्चा होगा, मेरा बेटी इतना खर्चा होगा, फिर एक बजट बनाएगा, मेरा इनकम 50,000 है, 40,000 तो खर्चा है, 10,000 बच जाएगा तो आराम से रहेगा। वो कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना, क्योंकि यही लाइफ है यार जिसमें आप लोग कर सकता है। हम लोग एबव नॉर्मल आदमी है, हम लोग को भगवान एबव नॉर्मल बनाया। जो एक नॉर्मल आदमी नहीं सोचता है उससे ज्यादा हम लोग सोचता है। खाली इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैं आ गया कंफर्ट जोन से बाहर, नहीं तो मैं अपना एम्बेसी का, वो जो एम्बेसी में नौकरी में रहता उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि आज उसमें जब कमाता था उससे ज्यादा तो कमा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम, और उससे 10 गुण ज्यादा कमाऊंगा। तो ये कंफर्ट जोन से हम लोग को, हर एक आदमी को आना है, तभी आपको अपना जिंदगी में एक डिसीजन, पक्का डिसीजन ले सकता है? खाली पैसा के लिए नहीं बोल रहा हूं। डोंट थिंक दैट आई एम टेलिंग ओनली अबाउट द मनी। व्हाट इट विल, आपका क्या क्या डेवलपमेंट होता है आप जब कंफर्ट जोन से बाहर आता है, आप जब अपना गुड डिसीजन लेना शुरू कर देता है, जब अपना अपना बिजनेस बढ़ाता है, आप जब तो अपना पहला तो होता है कि यू हैव, आपको 24 घंटा टाइम दिया है भगवान ने, यू आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी टाइम वेरी प्रॉपरली, and that will benefit you, your family, also the society. सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है। अगर मेरा अंदर में आज 12-15 आदमी काम कर रहा है, 12-15 फैमिली लेकिन चल रहा है कि नहीं? तो दिस इज द वर्क फॉर द सोसाइटी और नॉट? ये सोसाइटी के लिए तो एक काम हुआ ना। तो हम लोग का देखिए तो कितना आदमी है, हर एक आदमी कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आप ही वो आदमी है जो कर सकता है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है ना? अभी और एक बात बताता हूं, विदाउट फेथ कोई भी डिसीजन आपको फेलियर का द्वार में ही ले जाएगा। आपको फेथ रखना है अपना ऊपर में, आपको फेथ रखना है भगवान का ऊपर में। विदाउट फेथ, इफ यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, देन इट विल ऑलवेज नेगेटिव। फेथ किसका ऊपर में रहता है? खुद का ऊपर में रखना है। हाँ, मैं सकता हूं, मैं ही वो है वो जो ये सकता है। आपको खुद का ऊपर में फेथ रखना पड़ेगा। विदाउट फेथ, आज तक मैंने जो भी काम किया उसमें फेलियर ही मिला, और विद द फेथ मैंने आज तक जितना काम किया उसमें हर एक में सक्सेस। अपने ऊपर में फेथ रखना पड़ेगा आपको। विदाउट फेथ डोंट टेक एनी डिसीजन। अपने ऊपर में अगर विश्वास नहीं है, डो नॉट टेक एनी डिसीजन। दूसरा का ऊपर में विश्वास, वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, नो, आई विल डू इट। मुझे कुछ कोई करने देगा, मैं खुद करूंगा। दैट इज कॉल्ड फेथ ऑन माई सेल्फ। खुद का ऊपर में फेथ रखना पड़ेगा, तभी एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। और मैं एक लास्ट में बात बताता हूं, कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो समाज को बहुत और खराब करेगा। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, हम लोग का यहां पे बहुत लोग पेडलिंग भी किया है, बहुत खराब काम भी किया है। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा से अमीर हो जाएगा। डिसीजन लेने का मतलब ये है
कि आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो होगा। कोई भी डिसीजन ऐसा मत लीजिए जो आपको भी हार्म करेगा, आपका फैमिली को भी हार्म करेगा और सोसाइटी को भी हार्म करेगा। प्लीज डोंट टेक एनी डिसीजन लाइक दैट। जैसा पेडलिंग करना, डोंट टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन, क्योंकि आप अगर रॉन्ग करेंगे आपका रिजल्ट भी रॉन्ग ही आएगा। आप कभी शांति में नहीं रह पाएंगे। कभी ऐसा काम करिए ही मत। तो आज जो हम लोग, अभी टाइम भी हो गया, तो आज हम लोग जो बात डिस्कस किया, बंद करे, आज जो हम लोग बात डिस्कस किया